छात्रों, आज हम सब पाठ्यक्रम के अनुसार भक्ति काल के सगुण शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर चर्चा करेंगे। किसी कवि ने सूरदास के संबंध में कहा है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सत्य ही कहा है। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। सूरदास के संबंध में प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि सूरदास बाल हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। उन्होंने अपनी बंद आँखों से जो वात्सल्य वर्णन किया है वह अद्वितीय है। आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती है। अर्थात आचार्य शुक्ल सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। हमारे भारतीय काव्यशास्त्री आचार्यों ने भी वात्सल्य रस को 10वां रस मानते हैं। उसी क्रम में हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध आलोचक हैं। इन्होंने सूर के संबंध में लिखा है कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हरबंसलाल शर्मा, इन्होंने सूर के संबंध में लिखा है कि सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने सूरदास के वात्सल्य के संबंध में लिखा है कि बाल कृष्ण के शैशव में श्री कृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र का प्रेम देख सकते हैं। विद्वानों ने अपनी अपनी उक्तियां सूर के संबंध में कही, तो देखिए वात्सल्य का तात्पर्य क्या है। माता पिता का जो सहज स्नेह बच्चों के प्रति होता है वही वात्सल्य है। सूरदास ने वात्सल्य शब्द को यशोदा से जोड़कर मध्यकालीन उस सामंती भोगवादी परिस्थितियों में नारी को धन्य कर दिया, जननी नाम दिया। नारी के प्रति इनका पूज्य भाव नारी को परिवार का सृजनकर्ता का रूप दे दिया और नारी ही सृजन का निर्माण कर सकती है। सूरदास ने वात्सल्य के बहाने नारी को धन्य कर दिया। सूरदास लोकरंजनकारी रूप पर अधिक महत्व दिए हैं। श्रृंगार रस सर्वसमावेशित रस होता है और इस रस के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिंदगी के ये दो किनारे हैं, एक संयोग, दूसरा वियोग। इन्हीं के बीच जिंदगी चलती है। हर रस के मूल में यही रस है। वात्सल्य रस ऐसा रस है जो सूरदास को हिंदी कविता में एक अलग पहचान बनाई। सूरसागर के जितने पद हैं वे अपने आप में पूर्ण हैं। एक एक पद जिंदगी के एक एक क्षण हैं।
देखिए, वात्सल्य की बात सबने की है। साहित्य में वात्सल्य की बात सभी कवियों ने लगभग की है, लेकिन सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। दुनिया के किसी भाषा में शायद ही कोई कवि हुआ हो जिसने वात्सल्य को इतने करीब से देखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, सूरदास ने जितना अपनी बंद आंखों से देखा उतना आज तक कोई खुली आंखों से नहीं देख सका। कृष्ण भक्त कवियों में विशेष रूप से सूरदास ने ही वात्सल्य रस को व्यावहारिक स्वीकृति दिलाई और उन्हीं के कारण यह वात्सल्य रस शास्त्र की दुनिया में विशेष स्थान प्राप्त कर सका। देखिए, संतान के प्रति माता पिता का ही प्रेम ही वात्सल्य है और इन कवियों ने संयोग एवं वियोग वात्सल्य की दोनों स्थितियों का सजीव चित्रण किया है। सूरदास ने बाललीला एवं वात्सल्य के चित्रण के केंद्र में रखा है मां और शिशु अर्थात कृष्ण को। कृष्ण के लिए यशोदा ही उनकी अनन्या है, प्रियतमा है, मां है, अर्थात उनकी मां ही उनकी कचहरी है जहां उनकी हर फरियाद सुनी जाती है, कामना पूर्ति की मंदिर है। कृष्ण यशोदा से ज्यादा खुले हैं और अपनी रुचि का इजहार उन्हीं से करते हैं। सूरदास बाल मनोविज्ञान के बड़े पारखी थे और मातृ हृदय बाल हृदय दोनों को बहुत ही सजीव चित्रण सूरदास ने किया है। देखिए, बड़े प्यार से यशोदा के गले लगकर कृष्ण जी कहते हैं, मैयारी मोहि माखन भावय। शिकायत भी उन्हीं से करते हैं, सवाल भी उन्हीं से करते हैं और उन्हीं से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीन हो, तू जसुमति कब जायो। या मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। देखिए, यदि घर में पिता अनुशासन की छड़ी है तो मां ममता की लड़ी है। यशोदा कृष्ण को सिर्फ प्रेम ही नहीं करती, उनके प्रति अपने कर्तव्य को भी समझती हैं। वे जानती हैं कि बेटे को माखन अच्छा लगता है, किंतु दूध पीना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए कृष्ण को तरह तरह के प्रलोभन देकर दूध पिलाती हैं। सूरदास निर्गुण और सगुण में तात्विक भेद नहीं मानते, फिर भी सगुण को मानते हैं। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तुलसी को तो तुलसी में जीवन एक व्यवस्था है और सूर में जीवन एक आनंद है। इसीलिए सूरदास सिद्धावस्था के कवि हैं, तुलसीदास साधनावस्था के कवि हैं। सूर ने कृष्ण जन्म से लेकर उनके वयः विकास का पूरा विवरण दिया है। कृष्ण शोभा के सिंधु हैं, उन्हें देखने के लिए पूरा गोकुल उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी गोपिकाएं सरिताएं हों। और सरिताओं की नियत क्या है? नदी की नियत क्या है? सागर से मिल जाना, कृष्ण में मिल जाना। यहाँ तक कि देखने वालों का तांता लगा है, इक आवत इक जात विदा हुए। कृष्ण थोड़ा सा बड़ा होते ही माँ, मैया, बाबा जैसे शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। थोड़ा और बड़ा होने पर द्विपदीय शब्द बोलने लगते हैं। स्पष्ट है, कहा जा सकता है कि सूरदास ने कृष्ण के मानो सामाजिक विकास का ध्यान रखा है। कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है।
कृष्ण का क्रीड़ा संसार समानता मूलक है। कृष्ण जो खेलते हैं, खेल में सब बराबर हैं, कोई वहाँ छोटा बड़ा भेदभाव नहीं है किसी चीज का। इसीलिए सूर लिखते हैं, खेलन में को काको गुसैया। सूरदास वात्सल्य के बहाने कई प्रश्नों का समाधान किया है। कह सकते हैं कि भारतीय परिवारों में नारी के महत्व की पुनर्स्थापना है। वात्सल्य चित्रण से निश्चित रूप से यशोदा के रूप में संसार के नारी की पवित्र प्रतिष्ठा है। सूर के यहाँ वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता है। जहाँ एक जगह सूर लिखते हैं, हरिजू की बाल छवि कहाँ वरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। बालोचित चेष्टा क्रीड़ाओं का वर्णन सिखवत चलन जसोदा मैया। यशोदा माँ क्या करती हैं? माता यशोदा कृष्ण को चलना सिखाती हैं। अरब राई कर पानी गहावत डगमगाई धरनी धर पैया। जब कृष्ण लड़खड़ाने लगते हैं तब उसके हाथों को अपना हाथ पकड़ा देती हैं और डगमगाते चरण वे पृथ्वी पर रखते हैं। ये स्वाभाविक बाल चेष्टाएं हैं। देखिए, कृष्ण कर पग गही अंगूठा मुख मेलत। ये सूर की स्वाभाविकता है, बाल मनोवैज्ञानिकता है। इसीलिए सूरदास वात्सल्य के सम्राट कवि कहे जाते हैं। सूर की एक पंक्ति में बाल मनोविज्ञान की प्रकृति झलकती है। कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। ये देखिए, कृष्ण का जो बच्चों के सूर इतने पारखी हैं कि कृष्ण बाल हृदय, जब कृष्ण का वर्णन करते हैं तो बाल हृदय का रूप लेते हैं। जब माता का वर्णन करते हैं तो यशोदा सा हृदय उनका बन जाते हैं। और यशोदा की जो अर्थात यशोदा की भावनाएं सूर की भावनाएं हो जाती हैं। सूर के कृष्ण भी माँ से चांद मांगते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। क्या कहते हैं? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें स्वाभाविकता है। अब देखिए, यहाँ जो तो शब्द है ये बालहट को बता रहा है कि मैं आज चांद का खिलौना लूँगा ही, नहीं तो भूमि पर लौट जाऊँगा, तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। ऐसे अनेक पद हैं सूर सागर में जो वात्सल्य रस से भीगे हुए दिखाई देते हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, कभी यशोदा हरि पालने झुलावे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि सूर ने यह कहाँ देख लिया, अंधे होकर भी जिसको लोग खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। जीवन के इतने करीब देख रहे थे सूरदास, इतनी गहरी संवेदनाएं आज खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये ऐसे पल हैं जिसको सूर ने देखा है। इस रूठे हुए बच्चे को सिर्फ माँ ही मना सकती है। सूर ने जीवन को आनंदमय बना दिया। यशोदा कृष्ण के लिए माँ ही नहीं है, कचहरी और अदालत भी है। सूर ने नारी के अंदर माँ के ममत्व को उजागर तो किया ही, नारी को भी धन्य कर दिया। दुनिया में एक ही नाम है माँ, बाकी सब परिचय। यह शब्द नारी को संपूर्णता प्रदान करता है और सूर सागर का हर पद अपने आप में पूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास के राम भी अपनी माँ से चांद मांगते हैं। कबहू शशि मांगत यारी करी, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे।
लेकिन वह स्वाभाविकता नहीं आ पाती जो सूरदास के वात्सल्य वर्णन में है। देखिए, सूरदास की बाल मनोविज्ञान का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जान परे ये सखा सबय मिली मेरो मुख लपटायो, देख तुही छीके पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो, हौं जू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पोंछ बुद्ध एक कीन्ही दोना पीठ दुरायो, डारि साँट मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहों भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख शिव बिरंच नहीं पायो। जो सुख सूरदास कह रहे यशोदा को मिल रहा है वो किसी ब्रह्मा विष्णु को भी महेश को भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्या बनी हुई है? बालक कृष्ण मक्खन चुरा कर खा लिए हैं और वे रंगों हाथ पकड़े भी गए क्योंकि उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। माता यशोदा के डांटने पर कृष्ण सफाई देते हुए कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मोरी शब्द, कृष्ण आज डर रहे हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और ये मोरी शब्द आत्मीयता घोल देता है। माँ की गले में लिपट गए हैं और इतनी बारीक चीजें भी सूर को मालूम है। एक बच्चा किस कारण ये सब कर रहा है यह सब सूर को मालूम है। सूर सारे तर्क कृष्ण जब देते हैं और सोचते हैं कि आज बात नहीं बन पाएगी, पकड़ा ही जाऊंगा, जब सारे तर्क देते देते कृष्ण थक जाते हैं कि अब लगता है माँ पकड़ लेगी, अंतिम तर्क एक ही बचा है। जब कहते हैं जान परायो जायो, कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से, जान परायो जायो, आज पता चल गया कि तुमने हमको जन्म नहीं दिया है, मैं कहीं से मोल लिया गया हूं, अन्यथा तुम ऐसे थोड़े होती। एक माँ का हृदय, इतना सुनते ही सब कुछ यशोदा भूल गई और कवि कह रहा है लयूर कंठ लगायो, सीधे कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है। अब तो स्थिति और अजीब हो गई। यशोदा कहती हैं लल्ला तय नहीं माखन खायो, कृष्ण माता यशोदा के कान में कहते हैं मैया मैं ही माखन खायो। आज दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं और एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। कृष्ण को पश्चाताप हो रहा है कि मैं माँ से झूठ बोला, और यशोदा सोच रही है कि आज मैं अपने लल्ला को झूठे ही कह रही थी कि तूने माखन खाया है। ये हैं सूरदास। वास्तव में वात्सल्य का कोना कोना सूरदास झांक आए हैं, क्योंकि भावनात्मक सत्य चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं किए जा सकते, यह सूर ही कर सकते हैं। राम 14 वर्ष बन जाते हैं, लेकिन तुलसीदास एक माँ की बेचैनी को नहीं उभारे हैं, उतना खुलकर बात नहीं कह पाती क्योंकि कौशल्या एक राजमाता है। लेकिन सूरदास उन बंधनों से ऊपर कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि माँ सबसे ऊपर है, और यशोदा अपने कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार है। सूर का ये संयोग पक्ष था। वियोग पक्ष में देखिए कि जब श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर माता यशोदा का हृदय उमड़ पड़ता है और रोते हुए कहती हैं पूरे गोकुल में, है कोई ब्रज में हितू हमारो, है कोई ब्रज में हितू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। ये एक माँ का हृदय है जो पूरे गोकुल में एक माँ दौड़ दौड़ कर सबसे कहती है कि कोई तो आगे आए जो मेरे पुत्र को रोक ले। अंत में एक राहगीर से कहती हैं, क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो, व्याकुल होकर।
यशोदा व्याकुल होकर वात्सल्य की पीड़ा से व्याकुल होकर देवकी को संदेशा भेजती हैं रागीर से कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। क्या चाहिए कृष्ण को? प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावै, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके न्याते। ये है माँ का हृदय। क्या कहते हैं कि मेरा लल्ला खाने में बड़ा संकोची है, देवकी से कह देना कि मैं तो पाला है, जन्म नहीं दिया है, लेकिन बता देना तेल उपटन से डरता है और खाना खाने में बड़ा संकोची है, बड़ी मुश्किल से नहाता है। सूर ने बता दिया कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए छोटा ही है। हिंदुस्तान की हर माँ इस सत्य को समझती है और यशोदा कहती हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके न्याते। वह जो भी मांगता है उसे दे देती हूँ, तभी वह धीरे धीरे नहाता है। अब देखिए यशोदा जो कहना चाह रही हैं शायद ही पाठक समझें। तो ऐसी पंक्तियां जब हम सूर की पढ़ते हैं तो लगता है कि अर्थ न कहा जाए, सिर्फ महसूस किया जाए। बच्चे की एक सिहरन माँ को कितना दुख दे सकती है, यह एक माँ का हृदय ही जान सकता है। नारी नाम वास्तविक रूप से प्रतिष्ठा दिलाई सूरदास ने। माँ नाम देकर नारी को धन्य कर दिया। एक माँ को ध्यान है कि मेरा लल्ला कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मैं जानती हूँ वह बड़ा संकोची है। इस तरह मातृत्व नारी का सबसे बड़ा धन है। देवकी पर तो बोला भी नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद शायद बोलती तो सूर सागर के समस्त पद पूरे आंसुओं में डूब जाते। सूरदास ने यह बताने का प्रयास किया कि ममता किसी संविधान की मोहताज नहीं होती, वह अपनी अभिव्यक्ति में चिर स्वाधीन है। उसके लिए कोई भी मर्यादा या बंधन रुकावट नहीं बनते। सूरदास बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। जिस अनुपात में आप प्रेम करेंगे आशंका उतनी ही आप में रहेगी। इसीलिए कहा जाता है अत्यधिक प्रेम आशंकाओं को जन्म देती है। मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर यशोदा अपने पति नंद को फटकारती हैं, यहाँ तक कि नंद को बुरा भला कह देती हैं। झुंझलाहट में नंद से कहती हैं कि नंद ब्रज लीजे ठों की बजाय, देहु विदा मिल जाहि मधुपुरी, जह गोकुल के राय। अर्थात यशोदा कृष्ण के लिए बेचैन है, कहती है मैं वहाँ रहूँगी जहाँ मेरा पुत्र है। अंततः कहा जा सकता है कि सूरदास वात्सल्य के दोनों पक्ष, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों का सजीव चित्रण किया है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि बाल मनोविज्ञान और उसके हाव भाव वात्सल्य वर्ण के चित्रण में सूरदास हिंदी साहित्य में बेजोड़ कवि हैं। इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है।